जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 का है। और आज जो है ना वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड होगा, क्योंकि वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ चुका है। इसमें जो है ना कुछ प्रैक्टिस सेट बच गया है, इसको जल्द हम ख़त्म कर देंगे और आपका आज क्लास जो है ना वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भी अपलोड हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। जितने भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, हर वो क्लास को बारीकी से देखिएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जितना आप रिवीजन कीजिएगा, जितना आप कम समय में जो है ना वो क्लास कीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है ना बेनिफिशियल है, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और जैसे ही वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट मतलब आपका क्लास अपलोड होगा, वैसे ही जो है ना आपका मतलब आपके ग्रुप में जो है बिहार दरोगा होमवर्क से जो ग्रुप है, उसमें आपका बैच 4 है, उसमें आपका हम प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का स्टार्ट कर देंगे। पहले हम सोच रहे हैं कि वॉल्यूम 2 करवा दें, क्योंकि नया बुक आ रहा है और थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना अपडेटेड होगा, करेंट वगैरह हर वो चीज़ अपडेटेड होगा। तो हम बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज में वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट पूरा 30 प्रैक्टिस सेट पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा सारा आपको ग्रुप में करवाया जाएगा और सारा का क्लास अपलोड यूट्यूब चैनल पे होगा। तो सभी लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम तक जो है ना आपको लगेगा कि हाँ, राहुल स्टडी ग्रुप जो है ना आपको कितना हेल्प किया, कितना आपके तैयारी में मदद किया, आपको पता चलेगा जब एग्ज़ाम दीजिएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास का लिंक जो भी दरोगा की तैयारी करते हैं उनके पास क्लास का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मतलब मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है, बताइए किसको जानते हैं। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी किसको जानते हैं, जर्मेनियम को जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि प्लेटफॉर्म अपने आप में जो है ना बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रहता है। प्लेटफॉर्म हो गया, रूटेरिया हो गया, आपका ज्ञान बिंदु हो गया, और आपका ये सब जो है ना मतलब इसका डिस्कशन देखिएगा ना तो आपको लगेगा ना कि एक क्वेश्चन में आपका 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि इवन कि आपका 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप उसको एनालिसिस कीजिएगा। तो इसलिए ये जब प्रैक्टिस सेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो हर वो प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए ताकि एग्जाम में जो है ना आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ऐसा ना लगे कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे करा है कि ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, बताइए। ध्वनि का वेग जो है ना किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। किस पर करता है, तरंगदैर्घ्य पे जो है निर्भर करता है। देखिए हर वो मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट है ना वो सारे अपने आप में एक लेवल पे है। इतना प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए ना, हर वो जो भी प्रैक्टिस सेट कोई ख़राब नहीं होता, चाहे कोई भी प्रकाशन का हो। बस उसका एनालिसिस जो भी होता है ना थोड़ा सा ये मतलब ये रहता है, किन्हीं को पढ़ने में आसानी होता है, किन्हीं को समझने में थोड़ा ये होता है। इसलिए जितना हो सके अंत समय में आपके पास 75-76 दिन है, आप उतना कोशिश कीजिए कि हम प्रैक्टिस सेट जो है ना लगा लें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से जो है ना बहुत आपको फ़ायदा करेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा जो है ना छोड़ी जाए। ठीक है, याद रखिएगा ना कि किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता मतलब हीट कैपेसिटी अनंत है, इसका अर्थ है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीनों तक रहा था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अलेक्जेंडर दी ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीनों तक रहा था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 19 महीने तक। कब तक, 19 महीने तक। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था। क्वेश्चन कर रहा है कि सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, महाबलीपुरम में करवाया था। कहाँ करवाया था, महाबलीपुरम में करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को जो है ना किस नाम से जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, दिल्ली समझौता है। क्या है, तो दिल्ली समझौता है।
नेक्स्ट है करा कि संविधान सभा में किस देश से रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा में किस देश से रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, बताइए किसका नहीं लिया था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद का नहीं लिया था, लेकिन जूनागढ़ का लिया था, कश्मीर का लिया था, मैसूर का लिया था। तो याद रखिएगा संविधान सभा में हैदराबाद देश से रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है ये करा कि कागजी की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था, बताइए। कागज़ की मुद्रा जारी करने वाला जो है ना पहला देश कौन था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा देश है, तो चीन है। कौन सा देश है, तो चीन है। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो चीन है। नेक्स्ट है ये करा कि मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी, बताइए। कह रहा है कि मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जहांगीर। क्या होगा, तो जहांगीर होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी, बताइए। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, बताइए। भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कितने हैं, तो 25 हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय नोबेल पुरस्कारों विजेताओं उल्लेखित सालों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार क्या मिला था, 1913 मिला था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 मिला था, ये भी क्या है, तो सही है। लेकिन मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1978 मिला था, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिए ना कि मदर टेरेसा को जो है ना मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार अगर बात करें कि कब मिला था, तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 मिला था। कब मिला था, 1979 मिला था, 1979 मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। और किसके लिए मिला था, तो शांति में मिला था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, बाकी ए सी और डी बी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र जो है ना कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र जो है ना कहाँ स्थापित किया गया। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वडोदरा में जो है ना स्थापित किया गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन बनी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन बनी है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल बना है। कौन बना है, पश्चिम बंगाल बना है। नेक्स्ट है ये करा कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, बताइए। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा अलका मित्तल बनी है। कौन बनी, अलका मित्तल बनी है। नेक्स्ट है ये करा कि अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है, किसको जोड़ता है। अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जोड़ता है, किसको जोड़ता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा लेह को मनाली से जोड़ता है। तो हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जो है लेह मनाली को क्या करता है, तो जोड़ता है। और रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है ना रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रसायन विज्ञान में के पी और ए का अर्थ क्या है, बताइए। यहाँ पे दिया के मतलब पी ए का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक क्या है, तो चिन्ह है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक पिंड का भार कब बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए, किस पर, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है एक पिंड का भार कब बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए, किस पर, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाए। नेक्स्ट है करा कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम ड्यूट्रियम और क्या है ट्राइटियम। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्राइटियम समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1 और कितना है, तो 3 है। तो हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम ड्यूट्रियम क्या है, ट्राइटियम है। और समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बोलेगा तो कितना है, तो एक और कितना है, तो 3 है। नेक्स्ट है करा कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है, बताइए। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रशांत महासागर होगा। नेक्स्ट है करा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, बताइए।
एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी, बोर्नियो है। क्या है? तो बोर्नियो है। नेक्स्ट आएगा है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए थे किसको? भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए थे किसको दिया गया था? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, समस्त देशवासियों को दिया गया था। तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार समस्त देशवासियों को दिया गया था। नेक्स्ट आएगा कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा? बताइए, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा है? तो सांची है। नेक्स्ट है करा कि सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? बताइए, सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेजर सोमनाथ शर्मा है। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा है। नेक्स्ट है करा कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कहाँ है? तो सिकंदरा में है। नेक्स्ट है करा कि रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर स्थित है? बताइए, रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गोदावरी नदी पर क्या है? तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 पे यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो झील है। सूची 2 में क्या है? तो राज है। कौन सा झील जो है ना किस राज्य में, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है देवताल झील बोलेगा तो कहाँ है? देवताल झील, देवताल, ताल कहाँ है? उत्तराखंड। अष्टमुड़ी झील बोलेगा तो कहाँ है? अष्टमुड़ी झील बोलेगा तो कहाँ है? तो केरल में है। राजसमंद झील बोलेगा तो कहाँ है? राज से क्या है? राजस्थान। और लोकटक झील बोलेगा तो कहाँ है? मणिपुर में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 4 1 3। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि थोड़ा सा ना आपको पीडीएफ धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। पता नहीं कैसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आगे से आपको ये सब जो है ना नहीं प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का प्रथम करता है किस नदी पर स्थित है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का प्रथम करता है किस नदी पर स्थित है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भगवा नदी पर क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है करा कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? बताइए, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एस जयशंकर ने लिखा है। नेक्स्ट है करा कि वर्तमान में संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? बताइए, वर्तमान में यूपीएससी के जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, प्रीति सूदन है। कौन है? प्रीति सूदन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वर्ष 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। जेम्स वाइस को भी सम्मानित किया गया है, बीना अग्रवाल को भी क्या है? तो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल को लॉन्च किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। तो राजस्थान राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि समान रूप से आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ का नाम क्या है? बताइए, समान रूप से आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ का नाम क्या है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, NaSCO3 है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक समधि उत्तर लेंस है। यदि इस लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन कर रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक समधि उत्तल लेंस है। यदि इस लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एक खास श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण किससे होता है? बताइए, एक खास श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण किससे होता है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। उत्पादकों के भी द्वारा होता है, उपभोक्ता के द्वारा भी होता है, अपघटकों के भी द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना, एक खास श्रृंखला में उस ऊर्जा स्तरों का निर्माण उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटकों के भी द्वारा होता है। नेक्स्ट है करा कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। ठीक है, और वंदे भारत को जो है ना ट्रेन 18 भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, करनिन में से 21 वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन किया गया था? बताइए,
यहाँ पे क्वेश्चन करें इनमें से कौन सा वर्ष जो है ना ऑल इंडिया रेडियो का गठन किया गया था, कब किया गया था बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ष 1936 में किया गया था। नेक्स्ट है कराइडिन में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराइडिन में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट का जो है ना शुरू किया गया था। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ष 1999 में जो है ना इसको शुरू किया गया था। तो वर्ष 1999 में समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी बताइए। केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना हुआ था कब किया गया था। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ष 2005 में किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बताइए। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है ना किसे कहा जाता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है करें इनमें से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें इनमें से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पंपाज होगा। क्या होगा, तो पंपाज होगा। नेक्स्ट है करें इनमें से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इंडियन एसोसिएशन का हुआ था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है बताइए। करा निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, टॉर्नेडो। क्या होगा, तो टॉर्नेडो होगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है बताइए। करा निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है ये करें निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत किसी भी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत ही किसी भी विधि का अधिनियम किया जा सकता था और यह अधिकारी आदेश जारी किया जा सकता था बताइए। क्या होगा, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, युद्ध या क्या होगा, बाहरी आक्रमण होगा। तो युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपात स्थिति की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत किसी भी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, तो झारखंड होगा। नेक्स्ट है करा कि मार्च 2024 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया है। करा कि मार्च 2024 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीनगर। क्या होगा, तो श्रीनगर होगा। नेक्स्ट है करा किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। करा किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, चुनाव आयोग। क्या होगा, तो चुनाव आयोग होगा। नेक्स्ट है करा निम्नांकित में से कौन एक स्व प्रतिरोधी बीमारी है बताइए। करा निम्नांकित में से कौन एक स्व प्रतिरोधी बीमारी है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, NCID होगा। क्या होगा, NCID होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को किसमें प्रयुक्त किया जाता है बताइए। कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को किसमें प्रयुक्त किया जाता है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विभव मापी। क्या होगा, विभव मापी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है 1s², 2s² 2p6 और 3s² इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व का नाम क्या है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है, तो धातु है। क्या है, तो धातु है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लाइकेन किसके साथ सहजीवी है बताइए। लाइकेन जो है ना किसके साथ सहजीवी है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शैवाल और क्या होगा, तो कवक होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला जो है ना पास का नाम क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास का नाम क्या है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एलिफेंटा पास है। क्या है, तो एलिफेंटा पास है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कौन सा माह में। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कौन सा माह में।
तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर में होता है। ठीक है, तो भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 पे, एक स्वतंत्र भारत में मुद्रा का मूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत में मुद्रा का मूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ष 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, वायुसेना दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे सूची 1 में क्या अधिवेशन है और सूची 2 में क्या है? तो विषय है। कौन सा अधिवेशन का विषय क्या था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला है नागपुर कांग्रेस अधिवेशन। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन का जो विषय था क्या था? तो असहयोग आंदोलन का जो है ना प्रस्ताव था। और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का विषय क्या था? तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का जो विषय था, इसका क्या था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था। नेक्स्ट है कराची कांग्रेस अधिवेशन का जो विषय था क्या था? तो कराची कांग्रेस अधिवेशन का जो विषय था क्या था? तो मौलिक एवं क्या अधिकार प्रस्ताव था। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का विषय था क्या? तो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का जो विषय था क्या था? गर्म दल और क्या है नरम दल में एकता था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह खुद करवाया था। तो शेर शाह के मकबरे का निर्माण जो है ना शेर शाह द्वारा करवाया गया था। और शेर शाह द्वारा सासाराम में तालाब के बीच अष्टभुजाकार भव स्वयं का मकबरा जो है ना बनाया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि लेसन्स लाइफ टाउन मी, लेसन्स लाइफ टाउन मी अनलोंगली किसकी आत्मकथा है? लेसन्स लाइफ टाउट मी अनलोंगली जो है ना किसकी आत्मकथा है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुपम खेर का है। नेक्स्ट है करा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए क्या होगा? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को जो है ना विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा धर्म है? तो सिख धर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी का था। किसका था? गांधी जी का था। नेक्स्ट है करा कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में। नेक्स्ट है करा कि केंद्र सरकार द्वारा गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की गई? बताइए, यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार के द्वारा गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की गई है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना रुपया? तो 100 रुपये का। नेक्स्ट है करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचयन जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? करा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचयन जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सूरत में। कहाँ? तो सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पिंस मानव के किस अंग का भाग है? बताइए, पिंस जो है ना, पिंस मानव के किस अंग का भाग है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर, पिंस नहीं बोल सकते हैं, पोन्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो पोन्स मानव के मस्तिष्क का किसका जो है ना, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो मस्तिष्क होगा। क्या होगा? तो मस्तिष्क का होगा। ठीक है, तो पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो मस्तिष्क का है। और पोन्स में जो है नाभिक होते हैं और जो अग्र मस्तिष्क से सेरिबेलम तक संकेतों को रिले करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यकृत है। क्या है? तो यकृत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया किसमें शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? बताइए, कह रहा है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया किसमें शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंह और क्या है? छोटी आंत में। नेक्स्ट आइए,
करें कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कुकुर खांसी और टिटेनस और क्या है, डिप्थीरिया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, बताइए। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, समुद्री तल से उसकी जो है ना ऊंचाई है। समुद्र तल से क्या है, उसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है कह कि भूपर्पटी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रह रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है भूपर्पटी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, क्या कहा जाता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो होस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसे ऑर्गेनिक कृषि का जनक माना जाता है, बताइए। निम्न में से किसे ऑर्गेनिक कृषि का जनक मानते हैं, किसको मानते हैं। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्बर्ट हॉवर्ड को मानते हैं। नेक्स्ट है करा इरावदी नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है, बताइए। इरावदी नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, म्यांमार। किसको बोलते हैं, म्यांमार। तो याद रखिए, यानी कि इरावती नदी को जो है म्यांमार की क्या बोलते हैं, जीवन धारा कहा जाता है। नेक्स्ट है करा कि पटना गोलघर की स्थापना किसने किया था। पटना गोलघर की स्थापना किसने किया था। तो पटना गोलघर का जो स्थापना है जॉन अगोस्टिन ने किया था। कौन किया था, जॉन अगोस्टिन ने किया था। और गोलघर का निर्माण जो है ना कार्य 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है, और गोलघर जो है ना अनाज रखने के लिए बनाया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1969 ईस्वी में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी। कह रहा है कि वर्ष 1969 में इनमें से कौन सी घटना जो 1969 में नहीं घटी, बताइए। नहीं घटना घटी। तो देखिए, पहला राजधानी एक्सप्रेस का शुभारंभ 1969 में, बिल्कुल सही बात है। इसरो का गठन जो है 1969 में हुआ है, बिल्कुल क्या है, तो सही बात है। और मानव का चंद्रमा पर पहुंचना ये भी 1969 में हुआ है, ये भी क्या है, तो सही है। और एनसीईआरटी का गठन बोलेगा तो 1969 में, ये क्या है, गलत है। एनसीईआरटी का गठन बोलेगा तो जो है 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, करा निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती, बताइए। निम्न में से कौन सी नदी जो है ना उत्तर दिशा में बहती है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चंबल नदी। कौन सी नदी है, तो चंबल नदी। तो चंबल नदी जो है ना उत्तर दिशा में बहती है। नेक्स्ट है, ये करा कि मोनाजाइट किसका अयस्क, बताइए। मोनाजाइट जो है ना किसका अयस्क है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, थोरियम का है। नेक्स्ट है, करा कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। हड़प्पा की खोज का श्रेय जो है ना किसे दिया जाता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की खोज बोलेगा तो कब किया गया था, 1921 में किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म जो है ना सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है ना गलत है। तो देखिए, पहला है फड़ पेंटिंग, कहाँ का, राजस्थान का, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है सौरा पेंटिंग, सौरा पेंटिंग कहाँ का है, उड़ीसा का, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है गुलेर पेंटिंग, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक का है, ये क्या है, तो गलत है। गुलेर पेंटिंग का बात करें, गुलेर पेंटिंग जो है ना कांगड़ा चित्रों का जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, कांगड़ा चित्रों का क्या है, जन्मभूमि कहा जाता है। और गुलेर पेंटिंग जो है ना कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, ना कि कर्नाटक का है। इसलिए उत्तर क्या होगा, गलत उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है। और बाघ पेंटिंग बोलेगा तो किसका है, मध्य प्रदेश का है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। तो फर पेंटिंग बोलेगा राजस्थान, सही है। सौरा पेंटिंग बोलेगा उड़ीसा, सही है। गुलेर पेंटिंग बोलेगा तो कर्नाटक नहीं, क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। और बाघ पेंटिंग बोलेगा तो मध्य प्रदेश, क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंटा भारत में वर्ष कब शुरू किया गया था, कौन सा वर्ष में शुरू किया गया था, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 1992 में शुरू किया गया था। कौन, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ज्योति जो है ना वीरवाल ने जीता है। ज्योति वीरवाल ने जीता है। ठीक है, तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय रेसलर ज्योति वीरवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति वीरवाल का संबंध किससे, तो कुश्ती से, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये करा अगस्त 2024 में रिलायंस ने किसके साथ $8.5 बिलियन का विलय किया है।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अगस्त 2024 में रिलायंस ने किसके साथ $8.5 बिलियन का विलय किया है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा डिज्नी। क्या होगा, तो डिज्नी होगा। नेक्स्ट है कर रहा है मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा उनकी किस कवि कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा रौद्र सात्विकम होगा। क्या होगा, रौद्र सात्विकम होगा। ठीक है, कृति रौद्र सात्विकम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा श्वेत रुधिर कोशिका होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पाचन तंत्र में इनमें से किस अंक की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। कह रहा है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंक की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के जो है ना समरूप होती है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा अमाशय। क्या होगा, तो अमाशय होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है इंसुलिन क्या है, बताइए। इंसुलिन जो है ना क्या है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एक हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में क्या है, तो सहायता करता है। नेक्स्ट है कह कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वायु शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु शोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, तो कारा होगा। तो कारा वनस्पति की जड़ों तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की पद शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत सरकार ने कौन सा वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कौन सा मतलब पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा वर्ष 2009 में। तो भारत सरकार ने वर्ष 2009 में 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में जो है ना एमजी जोड़ा था। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से हुई थी और 2 अक्टूबर 2009 में से इसका नाम बदलकर जो है ना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। मतलब महात्मा गांधी जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा एन आर नारायण मूर्ति है। कौन है, एन आर नारायण मूर्ति है। नेक्स्ट है ये करा यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 94 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है ये 98 करा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। द गेट वाज ओपनड बाय द पियोन, बताइए। द गेट वाज ओपनड बाय द पियोन का क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। द पियोन ओपनड द क्या होगा, गेट होगा। नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्रेड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया ही मेड सेवरल एक्सक्रीजन क्या है एक्सक्रीजन इन द ट्रिबल हैबिट्स क्या है देयर, बताइए। करा है कि ही मेड सेवरल एक्सक्रीजन इन द ट्रिबल हैबिटेट्स देयर, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा क्या होगा एक्सक्रीजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 का है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो है ना विकल्प हो। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहलाएगा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहलाएगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा
उच्छिष्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उच्छिष्ट कहलाएगा। तो खाने से बचा हुआ जूठा भोजन जो है ना उच्छिष्ट कहलाएगा। और खाने की इच्छा मतलब भूख बोलेगा तो बुभुजा बोलेगा, और खाने योग्य बोलेगा तो खाद, और वर्षा के जल से सींची गई जमीन को बोलेगा तो क्या बोलेंगे? तो बरानी बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको भी अगर लगता है कि हमें बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर करना है तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज जो बैच 4 इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है ना आपका हम वॉल्यूम 1 तो करवा ही रहे हैं प्रैक्टिस सेट, वॉल्यूम 2 जो है ना आपका हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। पहले वॉल्यूम 2 खत्म करेंगे, बाकी हम ज्ञान बिंदु का जो है ना खत्म कर चुके हैं। तो जिनको लगता है हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लगाना है और अच्छे से जो है ना होमवर्क, अगर लूसेंट का टेस्ट देना है तो आप उसी में सब कुछ करवाया जा रहा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो है ना अगर आप देखिए इस प्रकार आपका डिटेल सोल्यूशन रहता है प्लेटफॉर्म का, तो आपको पता ही है कि कितना बेहतरीन सोल्यूशन रहता है। बाकी ज्ञान बिंदु का भी रहता है, एरुटरिया का भी रहता है। आप सब तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको पता नहीं होगा। बाकी जिनको भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्रैक्टिस सेट वाइज ज्वाइन कर लीजिए। इसी में जो है ना आपका घटनाचक्र का होमवर्क चल रहा है और साथ में लूसेंट का टेस्ट भी चल रहा है और साथ में एरुटरिया 75 और पाजर का भी टेस्ट होमवर्क देकर के करवाया जा रहा है। और साथ में सभी बुक का जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट बेहतरीन का प्रैक्टिस सेट का जो बुक आ रहा है ना मार्केट में वो सारा आपको करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका देखिए लूसेंट सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, दृष्टि साइंस का, ये सभी का होमवर्क देकर के जो है ना टेस्ट करवाया जा रहा है। अभी इसका फी का बात करें 149 है और ये देखिए आपका टाइम टेबल, बाकी 3 टाइम टेबल और भी है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी देखिए इसका फी जो है ना 149 ही लग रहा है। आपका बैच 4 में ही सारा कुछ करवाया जा रहा है, लूसेंट का टेस्ट भी होता है, दृष्टि साइंस का भी होता है। तो आप इसी को ज्वाइन कीजिए 7549392490 इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसी में जो है ना आपका हम वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है इसी में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी लोग, देखिए समय बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई समय बहुत 2 महीना है तो समय जल्दी भी बीत जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि लगेगा कि एकदम जो है डेट एकदम नज़दीक आ गया है। तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए और जितना भी क्लास इस यूट्यूब चैनल पे करवाया जा रहा है हर वो क्लास को रिवीजन कीजिए। इतना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। बाकी सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलता है एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।